मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम शुरू करते हैं और आज क्लास में आप लोगों को बचे हुए प्रश्न हल करवाएंगे पर्सनली 4.5 के। तो पर्सनली 4.5 के 1 से लेकर 11 तक प्रश्न हल हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कंप्लीट कर लेना। तो आपको दिख रहा होगा प्रश्न 12 पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। पार्ट 1 से लेकर अगर पार्ट 13 तक कंप्लीट सिलेबस चाहते हो तो इसी चैनल से जुड़े रहिए, बाईपास सक्सेस क्लासेस। नाम तो पता ही आपको चैनल का नाम। अब देखो प्रश्न 12 में लिखा है यदि A1 2 क्रास 2 कोटि का आव्यूह दिया गया है और लिखा है आगे और B एक आव्यूह दिया गया है 2 क्रास 2 कोटि का है, आगे लिखा है तो सत्यापित कीजिए। हमने आपको बताया जब भी प्रश्न में सत्यापित लिखा होता है इसका मतलब यही होता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AB का होल इनवर्स किसके बराबर सिद्ध करना? B इनवर्स इंटू A इनवर्स के। तो यहाँ पर आपको इनवर्स दिख रहा है, मीन्स व्युत्क्रम हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दिए गए आव्यूह A और B जो 2 क्रास 2 कोटि के दिए गए हैं वही आपको लिख लेना है। तो इसका हल देखो आप लोग, प्रश्न 12, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है दिए गए आव्यूह, दिए गए आव्यूह लिख लेना है। A बराबर हमने आपको बताया है कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है पार्ट 3 और पार्ट 4 में। अवयवों को कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो 37 25 ऐसे करके आपको लिखना है और B बराबर और लिख लो 68 79, ठीक है। 2 आव्यूह लिखने के बाद अब आपको पता है हमें आंसर शीट निकालना है AB का होल इनवर्स। इसका मतलब है AB का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो आपको ये भी पता है हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, लेकिन हमें आंसर शीट तो पता हो। जब आंसर शीट पता होती है तभी हम व्युत्क्रम ज्ञात कर पाते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं A इंटू B है तो A इंटू B इसकी आंसर शीट निकालेंगे आव्यूह में। उसके बाद आपको पता है व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, फार्मूले से। तो सबसे पहले आपको A इंटू B मीन्स AB का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं AB कैसे निकालना है। पहले आपको लिखना है A का मान तो 37 25, ठीक है। फिर इसके बाद B का मान रख लेना है 68 79। अब गुणा करना है। ये गुणा तो आप लोग जानते हो, हमने आपको यही बताया है कि सबसे पहले चेक करते हैं इन 2 आव्यूहों का गुणन संभव है या नहीं। कैसे चेक होता है? पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या गिनो 1 2, दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देख लेते हैं। अगर बराबर है तो इन 2 आव्यूहों का गुणनफल क्या है? संभव है। जब संभव है तो आपको ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात करते हो? पंक्तियों का 1 बाई 1 स्तंभों में गुणा करते हैं। तो पहली पंक्ति का हमें पहले स्तंभ में गुणा करना है, फिर हो जाएगा गुणा, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करना है। देखो 3 का 6 में गुणा किया 18 प्लस का मिला, 7 का 7 में गुणा किया प्लस का 49 मिला। आगे देखो दूसरे स्तंभ में जब हम गुणा करेंगे थोड़ा सा स्पेस देके 3 का गुणा 8 में करेंगे 3 8 24, ठीक है। 7 का 9 में गुणा करेंगे 63 मिलेगा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, जैसे पहली पंक्ति का हो गया ना, अब आपको दूसरी पंक्ति का गुणा करना है। 2 छंग 12, ठीक है। 5 सत्ते 35। आगे देखो दूसरे स्तंभ में 2 अट्ठे 16, 5 नेम 45। अब आपको प्लस कर लेना है, 4 अवयव मिलेंगे। 8 9 कितना हुआ? 17, ठीक है। 4 और 1 5 और 1 हासिल 6। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। 9 8 17 1 हासिल मिलेगा, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। आगे देखो 4 3 7 हुआ और 6 2 8 हुआ, 4 3 7 हुआ और 6 2 8 हुआ। आगे देखो 5 और 2 7, 3 और 1 4। यहाँ पे देखो 6 5 11, 1 हासिल मिलेगा, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। A इंटू B, AB का तो मान पता चल गया। इसके बाद आपको पता है कि हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, लेकिन 4G ट्रिक से आंसर शीट पहले निकाल लेंगे। 4G ट्रिक तो आपको पता ही है।
4G ट्रिक हम आपको बता देते हैं। जैसे इसका फार्मूला यहाँ पर सीख लो, ए बी का इन्वर्स बराबर 1/mod AB, ठीक है, एडजॉइंट ए बी, ये फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जिस आव्यूह का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है तो आपको अपान में मोड ए बी और यहाँ पर ए बी, ठीक है, सह खंडज जब ज्ञात करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम मोड ए बी मीन्स साड़िक का मान निकालेंगे, क्योंकि साड़िक का मान जब पता चल जाएगा। और 4G ट्रिक हमने किसकी बताई थी आपको पता है, एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट अगर हम ए बी ज्ञात करें तो आपको पता है, देखो विकर्ण में जो लिखा है उनका स्थान चेंज करना है, 61 67, तो यहाँ पर 61 67 आएगा। विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं क्या करना है, माइनस से गुणा कर देना है, तो माइनस का 47, यहाँ पे देखो माइनस का 47 हो जाएगा और माइनस का 87, ठीक है। तो हमें एडजॉइंट ए बी का मान पता चल गया, मीन्स सह खंडज। अब इसके बाद बेसिक से आपको हल करना है, क्योंकि 4G ट्रिक से आंसर शीट तो पता लग जाती है। तो पहले हम साड़िक का मान निकालेंगे, 67 87 47 61, ठीक है। 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव है, गुणा करो, इसका इसमें गुणा करेंगे 67 का, चलो हम डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। 1 का गुणा करो तो 7 6 ऐसे लिखो, 6 का 7 में गुणा करो 42, छतरंग 36, 36 में 4 जोड़ो तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ो 7 6 2 8 40, मतलब 40 87, तो यहाँ पे लिखना है 40 87, फिर माइनस 47 का 87 में इंटू करो तो 87 लिख लेते हैं और 47 लिख लेते हैं, 7 7 49, 4 हासिल में लगेगा, 7 8 56, 56 और 4 60, 4 का इंटू करो, 4 7 28, 2 हासिल में लगेगा, 4 8 32 और 2 34, जोड़ो वहाँ पे 9 8, फिर कितना मिलेगा, 6 4 10 की 0 3 और 1 4, घटाओ। तो जब हम घटाएंगे तो हमें संख्या देखना है कौन सी बड़ी है, 40 87 बड़ी है कि 40 89 बड़ी है, तो 40 89 बड़ी है। 9 में से 7 को घटाओ, 2 मिला, 8 में से 8 घटाएंगे मतलब 408 408 सेम टू सेम है, तो आगे 0 लिखो ना, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें कितना मिला, माइनस का 2 मिला है, तो साड़िक का मान ज्ञात हो गया। आपको पता है कि साड़िक का जो मान हमने निकाला है वो किसके नॉट इक्वल आना चाहिए, 0 के, ये बात तो आपको पता है, नॉट इक्वल 0। अब नॉट इक्वल 0 कहाँ पर हमने ये शर्त बताई थी, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में, तो यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ा सा और लिख लेना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। अब इसके बाद आपको सह खंडज निकालना है, मतलब सह खंडज एडजॉइंट ए बी ज्ञात करना है। लेकिन एडजॉइंट ए बी ज्ञात करने से पहले आपको क्या ज्ञात करना है, सह खंड, ठीक है, क्योंकि 4G ट्रिक से आंसर शीट पता लगती है, ना कि आपको नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर तभी पूरे मिलेंगे जब आपको बेसिक से लगाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पर हम बता देते हैं आपको, ए बी के सहखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है ए बी के सहखंड C11, ठीक है। चाहो तो इसके बराबर आप ले लो सिंबल, सहखंड के यही तो होते हैं सिंबल। 4 अवयव हैं तो चारों अवयव के आपको सहखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखना है 11 12 फिर 21 22, ऐसे करके लिख लेना है। तो जब C 11 11 और C मतलब 11 हो गया 12 हो गया, फिर इसके बाद किसका 21 फिर 22, C 22, चिन्हों का यूज पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आप लोग जानते हो। अब देखो यहाँ पे जब हम 67 अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे तो आपको ऐसा करके छुपा लेना है, कितना आएगा 61 आएगा, ठीक है। जब C12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ मीन्स 87 अवयव का हमें सहखंड ज्ञात करना है, तो आपको ऐसे करके छुपा लेना है 47,
यहाँ पर भी ट्रिक आपको पता लग जाएगी, क्योंकि अपोजिट अवयव लिख लेते हैं। अपोजिट देखो कैसे, जब 47 अवयव का सहखंड ज्ञात करना है तो इसका अपोजिट क्या है, 87, आपको ऐसे करके लिख देना है। जब इसका ज्ञात करना है दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तो इसके अपोजिट ये लिख लेना है, ये भी ट्रिक है, 67। ठीक है, अब आपको एडजॉइंट ए बी लिख लेना है। थोड़ा सा हमें स्पेस की ज़रूरत है, हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, क्योंकि आव्यूह तो प्रश्न से हम देख लेंगे। अब देखो आप लोग, इसके आगे आपको लिखना है यहाँ से एडजॉइंट ए बी। जो भी हम निकालेंगे उसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, मान रखो इन चारों के, फिर इसका परिवर्त ज्ञात करना है। 61 माइनस का 47, आगे देखो माइनस का 87, फिर 67। ठीक है, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिवर्त। अब ए बी की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है, रफ कर देते हैं। यहाँ पर परिवर्त जब हम ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिखना है और दूसरी पंक्ति जो है दूसरे स्तंभ में लिख लेना है। लिख लिया ना, ये किसके बराबर चल रहा था, एडजॉइंट ए बी के, एडजॉइंट ए बी। तो परिवर्त ज्ञात होने के बाद आंसर शीट ये आई। तो एक फार्मूला लगा लो, फार्मूला आप लोगों को पता है, ए बी का होल इनवर्स जब हम लगाएंगे तो 1/mod ए बी, एडजॉइंट ए बी। ठीक है, यही फार्मूला आपको यूज करना है। अब मान रखो मोड ए बी का मान -2 है, ठीक है, -2 है, रखो 1/-2। एडजॉइंट ए बी का मान यहाँ से देख लो, 61 माइनस का 87 माइनस का 47 67। ठीक है, इतना मिला है, 61 माइनस का 87 माइनस 47 67। तो अगर चाहो तो आप माइनस ऊपर दे दो या माइनस से अंदर इंटू कर दो, चाहे जैसा आप लोग करो, दोनों तरीके ठीक है। अगर अंदर गुणा करते हो वो भी ठीक है, अगर बाहर रहने देते हैं वो भी ठीक है। इसे समीकरण 1 डालो, इसकी आंसर शीट हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हम इसकी आंसर शीट निकालेंगे तो पहले के आंसर शीट हम उस तरफ लिख देते हैं, क्योंकि मैच करवानी है। तो -1/2 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आंसर शीट लिख रहे हैं 61 87 माइनस का 47, आगे देखो 67। यहाँ पे आंसर शीट लिख ली है। क्यों लिख ली, क्योंकि बाद में हमें देखना पड़ेगी। समीकरण 1 आपको डाल देना। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखो, हमें बी इनवर्स का इंटू करना है ए इनवर्स में। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है, मीन्स व्युत्क्रम आपको पहले ज्ञात कर लेना, तभी उसके बाद में इंटू कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बी इनवर्स ज्ञात कर लेना है, बाद में ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखो, चूँकि बी बराबर आव्यूह लिख लो बी 68 79। ठीक है, साड़ी का मान निकालो, ज़रूरत पड़ेगी, 68 79। ठीक है, गुणा करो 54 आएगा 54 माइनस 56, तो माइनस का 2 मिला, नॉट इक्वल 0। हमने बताया था कि साड़ी का मान 0 ना आए, कुछ भी आए तो हमें व्युत्क्रम का अस्तित्व पता चलता है। तो जब नॉट इक्वल 0 आया, आराम से निकाल सकते हैं बी इनवर्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये कैसा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब इसके बाद आपको पता है साड़ी का तो मान आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, सहखंडज। सहखंडज ज्ञात करने से पहले आपको सहखंड निकालना पड़ेंगे। 4 अवयव हैं, चारों अवयव के सहखंड ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले आपको ऐसे करके लिख लेना है, C11 C12 C21 C22। ठीक है, अब जो भी हम काम करेंगे किसके लिए करेंगे, सहखंडज के लिए करेंगे। ट्रिक तो आपको पता है, देखो एडजॉइंट V
ट्रिक तो आपको पता है कैसे हमने निकाला था अभी यहाँ पे ए बी का सेकंडज, वैसे निकालो। यहाँ पे देखो बी का निकालने हैं, विकर्ण को क्या करो, इंटरचेंज कर दो 9 6। अब विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं उसमें माइनस से इंटू कर दो, -7 -8, तो एडजॉइंट ए बी का मान इतना निकलेगा, मतलब सेकंडज। तो आपको क्या करना है, इनके मान निकालो। ये तो ट्रिक है, ये क्या है 4G ट्रिक। इससे क्या है आंसर शीट तो पता लग जाती है, लेकिन नंबर जो हैं बेसिक से ही आपको मिलेंगे, तो इसीलिए बेसिक से ज़रूर लगाना है। तो आपको क्या करना है, C11 C12 और C21 C22 के मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है सेकंड या V के सेकंड, ऐसे लिख लो। C11 ठीक है प्लस आएगा, C12 माइनस आएगा, C21 भी माइनस आएगा, C22 भी ये प्लस का आएगा। देखो जब हम इसका निकालते हैं तो इसका अपोजिट लिख लो, ये भी ट्रिक है। जब इसका निकालोगे 1 2 का मतलब 8 अवयव का सेकंड ज्ञात करना है, इसका अपोजिट लिख लो 7, ठीक है। जब यहाँ पर आए 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका सेकंड निकालना है ना 7 का, तो इसका अपोजिट 8 लिख लो। अब इसका निकालना है ना C22, तो इसका अपोजिट 6 लिख लो, ठीक है। तो हमें चारों के मान पता चल गए। अब यहाँ पे देखो एडजॉइंट V लिख लो, इसका परिवर्त किसका, C11 C12 C21 C22 का परिवर्त हमें ज्ञात करना है। मान रखो मान, जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो C11 का मान 9 मिला, C12 का मान -7 मिला, C21 का मान -8 मिला, इसका मान 6 मिला। परिवर्त ज्ञात करो, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और 6, ठीक है। एडजॉइंट हमें बी पता चल गया, सेकंडज, अभी बी का सेकंडज पता चल गया। अब आपको फार्मूला लगाना है, V इनवर्स बराबर 1/mod B एडजॉइंट बी। अब आपको मान रखना है, माइनस का कितना है 2, ठीक है। थोड़ा हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो आप लोग नोट कर लेना। अब इससे आगे यहाँ पर जो है हम रफ कर देते हैं और हल करेंगे। देखो मान रखो B इनवर्स बराबर 1/-2, ठीक है। इसका मान रखो 9 माइनस का 8 माइनस का 7 6। अब थोड़ा सा आगे और हल करो, माइनस ऊपर दे दो। अभी इसे ऐसे रहने देते हैं। हमने बताया था जैसे फुटकर व्युत्क्रम अगर ज्ञात करना हो तो आंसर शीट आपको पता है, चाहे भाग लगा दो चाहे ऐसे रखो। फुटकर मतलब यहाँ पे तो सिद्ध करना है, वैसे बता रहे हैं। जब आपको सिंगल पूछ दे तो आंसर शीट दोनों तरीके से छोड़ी जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि बाद में देखेंगे इस -1/2 का क्या होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। ये आंसर शीट V इनवर्स की पता चल गई। अब हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिखना है ए बराबर, जैसा काम अभी हुआ ना आव्यूह B के साथ, वैसे ही आपको आव्यूह A के साथ काम करना है। तो सबसे पहले आपको A आव्यूह लिख लेना है, A बराबर, तो यहाँ पर देखो 37 25, तो 37 25 लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है, साड़ी का मान निकालना है, 3 7 2 5। तो साड़ी का मान इसलिए निकालते हैं कि ज़रूरत भी पड़ेगी और पता भी चल जाएगा अस्तित्व है या नहीं है। गुणा करो, 5 का 3 में 15 हुआ, माइनस 2 का 7 में 14 हुआ, तो आंसर शीट क्या मिली 1। नॉट इक्वल 0 आ गया ना। तो जब नॉट इक्वल 0 आता है तो आपको पता व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, क्योंकि ये शर्त हमने आपको कहाँ पे बताई थी, जब आव्यूह कैसा होता है व्युत्क्रमणीय, तो साड़ी का मान क्या आता है, नॉट इक्वल 0, ठीक है। जब नॉट इक्वल 0 है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने से पहले आपको सेकंडज ज्ञात करना है, मीन्स एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, सेकंड ज्ञात करना है। तो सेकंड कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको C11 C12 C21 C22, ठीक है। इनके मान निकालो,
तो यहाँ पर लिख देते हैं ए के सेकंड। तो ए के हमने क्या लिख लिए यहाँ पे सेकंड, C11 प्लस का आएगा, C12 ये माइनस का आएगा। फिर यहाँ से देख लो, चलो यहाँ पर जो है इतने में पता चल जाएगा। फिर C21 देख लो माइनस का आएगा, C22 देखो प्लस का आएगा। ठीक है, अब देखो हमने बताई थी ट्रिक, क्या बताई थी, यहाँ पे देखो जब इस अवयव का निकालोगे सेकंड तो इसके अपोजिट जो है वही लिख दो। 7 अवयव का सेकंड ज्ञात करना है, इसका अपोजिट लिख लो। ठीक है, ऐसे करके इस अवयव का अगर आपको सेकंड ज्ञात करना है, इसका अपोजिट लिख लो। इस अवयव का सेकंड ज्ञात करना है, इसका अपोजिट लिख लो। ये भी ट्रिक है। ठीक है, इन सभी के मान रखना है किसमें, एडजॉइंट ए जब ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ए लिख देते हैं और इसका परिवर्त ज्ञात करना है, C11 C12 C21 C22। इसका परिवर्त तो बाद में, पहले मान रखो। तो इसका आया 5, यहाँ से देखो माइनस का 2, यहाँ पे देखो माइनस का 7, यहाँ पर 3। ठीक है, अब परिवर्त ज्ञात करो। पंक्ति को स्तंभों में चेंज करना है। कितनी पंक्ति हैं, 2 पंक्ति है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चेंज करना है। तो यहाँ पे 5 आएगा, माइनस का 2, फिर माइनस का 7 और 3। तो एडजॉइंट ए पता चल गया। आप फार्मूले से आंसर शीट पता लग जाएगी। तो यहाँ पर निकाल देते हैं ए इनवर्स बराबर, फार्मूला तो लगाएंगे, फार्मूला आप लोगों को पता है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, यही तो होता है। चलो मान रखो, इसका मान कितना आया था, साड़ी का मान 1 आया था, तो 1/1। एडजॉइंट ए का मान देखो कितना है, 57 माइनस का 23। ठीक है, अब 1/1 है, 1 का अगर हम अंदर इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क अवयवों में नहीं पड़ेगा। तो आपको ऐसे लिख लेना है, 5 माइनस का 7 माइनस का 2 3। अब हम रफ करेंगे और इंटू करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। रफ इसलिए करेंगे क्योंकि स्पेस की हमें ज़रूरत है। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स की आंसर शीट हमें मिल चुकी है। अब आपको इंटू करके आंसर शीट इतनी मैच करवाना है, क्योंकि सत्यापित करना है। तो आपको लिखना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो यहाँ पर हम इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दोनों की आंसर शीट रखेंगे। बी इनवर्स की कितनी है, -1/2, कितनी है 9 माइनस का 8 है, माइनस का 7 है और 6 है। अब इसकी आंसर शीट रखो ए इनवर्स की 57। ठीक है, फिर इसके बाद 23। ये माइनस माइनस हम पढ़ते नहीं हैं, हमने आपको ट्रिक बताई। ये माइनस इसलिए नहीं पढ़ते हैं, दिमाग में रखना है। और बटे में अगर संख्या मिल जाए वो भी नहीं पढ़ते हैं, अंश वाली पढ़ते हैं। और जो बटे में संख्या मिल जाए या रूट मिल जाए या माइनस मिल जाए वो दिमाग में रखना है। दिमाग में इसलिए रखना है, जब हम पढ़ते हैं कैसे 57 तो 57 तो लिखेंगे, दिमाग में ये रखना है माइनस कहाँ पे है, 7 पर है। तो आपको माइनस माइनस दे देना है। अब इसे रफ कर देते हैं। हमें मान तो प्राप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इंटू करना है। -1/2 को ऐसे ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग है। हमने बताया था कि बाद में इसका हम जो है इंतज़ाम करेंगे। अब इंटू करो, देखो 9 का 5 में इंटू किया 45 मिला, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 8 दूनी 16। ठीक है, आगे देखो 9 सत्ते 63, यहाँ पे क्या लिखते हैं 63 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस का कितना आएगा 24 आएगा, 8 का 3 में इंटू करेंगे। अब दूसरी पंक्ति ले लो, 7 का 5 में इंटू किया, माइनस का 35 मिला। अब 6 का -2 में गुणा करेंगे, माइनस का कितना मिलेगा 12। ठीक है, आगे देखो, ये तो गुणा तो जानते ही हो, आपको पता है, पार्ट 3 में ये सब बताया था, इसीलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 सत्ते 49 प्लस का आएगा, प्लस का 18 आएगा, मतलब 6 18, -1/2 ऐसे रखो। अब जोड़ो, 6 5 11, 4 और 1 5, 1 हासिल 6। यहाँ पे जोड़ो, माइनस कितना मिलेगा 4 3 7 2 6 8। ठीक है, आगे देखो 5 2 7 मिला, 1 3 4 मिला। यहाँ पे देखो
17 की 7 एक हासिल, 4 1 5 1 6। अब आंसर शीट देखो, 61 माइनस 87 माइनस 47 67, ठीक है। इसे समीकरण क्या डालो 2। ये किसके बराबर चल रहा था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, तो यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख लेना है समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि आंसर शीट तो मैच हो गई ना समीकरण 1 व 2 से। तो आपको लिख देना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसे करके आपको सिद्ध कर देना है। और हम एक बात आपको बता दें, ये हम पिर में भी करवा चुके हैं। क्या करवा चुके हैं, पिर में भी करवा चुके हैं। तो आपको पिर में भी तैयार रखना है और प्रश्न भी तैयार रखना है। आ जाता है पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है। अब रफ कर देते हैं अगला, देखो प्रश्न 13 पढ़ेंगे। पहले हम रफ कर देते हैं प्रश्न 13, देखो आप लोग। तो यहाँ पर लिखा है यदि ए आव्यूह दिया गया 2 क्रॉस 2 कोटि का, आगे लिखा है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल 0 है। तो दर्शाइए यहाँ पे लिखा है, दर्शाइए का मतलब यही है कि सिद्ध करना है, इतना बराबर उतना, मतलब इन तीनों पदों को हल करेंगे तो आंसर शीट क्या आएगी 0। 0 तो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर आव्यूह दिया गया, शून्य आव्यूह मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है तो यहाँ पर जो आंसर शीट आएगी इसकी हम आपको बता देते हैं, ये आंसर शीट आएगी, ठीक है, शून्य आव्यूह। तो आपको 0 लिख देना है, क्योंकि हमने आपको बताया है जब भी आव्यूह लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है, ये भी आपको पता है। अब आगे देखो, आगे लिखा है इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 बातें पूछी गई हैं, पहली बात सिद्ध करना है और दूसरी बात आंसर शीट निकालना है। और किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है पहले, फिर उसके बाद में ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो देखो ठीक है, रफ तो कर चुके हैं, इसका हल देखो। सबसे पहले क्या लिखना है, 13। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया आव्यूह, ठीक है, यहाँ पे लिखो दिया गया आव्यूह ए बराबर 31 12 लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, देखना है हमें किसका किसका मान नहीं पता। आई हमें पता है इकाई आव्यूह, जैसे प्रश्न में नहीं दिया गया है लेकिन आपको हमने पार्ट 3 में बताया इकाई आव्यूह। विकर्ण के अवयव क्या हो, 1 1 1 होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो हैं दूसरे अवयव 0 ही होना चाहिए। तो इकाई आव्यूह आप लोग जानते हो, ए दिया है, ए स्क्वायर नहीं दिया है तो ए स्क्वायर निकालो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए ऐसे करके, ठीक है। तो आपको 2 बार आंसर शीट रखना है, 31 12, यहाँ पे 31 12 इंटू करेंगे जल्दी जल्दी, 3 3 का 9 माइनस का 1, ठीक है। दूसरे स्तंभ में गुणा करो, 3 1 3 प्लस 1 का 2 में 2। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करो, माइनस का 3 मिला, माइनस का 2 मिला। दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 4। अब देखो यहाँ पे 8 मिला, यहाँ पे देखो 5 मिला, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे 3 मिला, ठीक है। ए स्क्वायर का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, LHS ले लो, RHS निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें स्पेस की ज़रूरत है, हम रफ कर देते हैं। LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, ठीक है। ए स्क्वायर का मान देखो, पहले हम सजा लेते हैं उसके बाद मान रखेंगे। सजा लो पहले, देखो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का मान 85 53, ए का मान देखो यहाँ पे 31 12, आई तो जानते ही हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाहर अगर संख्या मिल जाती है किसी भी आव्यूह के आगे तो अंदर पहले गुणा करना है। जैसे यहाँ पर ये संख्या मिली, अंदर गुणा कर देना है, यहाँ पे 7 मिला, अंदर गुणा कर देना है। उसके बाद आपको संगत अवयव जोड़ना और घटाना है। जो भी आपको चिन्ह मिल जाए, अगर प्लस मिल जाए तो जोड़ना है, माइनस मिल जाए तो घटाना है। 85 53, यहाँ पे देखो 5 से गुणा करो, प्लस 5 से ही करो, 5 3 15 5 1 5, माइनस का 5
10 मिलेगा। यहाँ पे 7 का गुणा करो, 7 0 0 7, ठीक है। प्लस वाले पहले प्लस कर लो, तो यहाँ पे देखो 8 7 15, यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस कर रहे हैं, ठीक है। आप भी कर लेना, लेकिन अगर पेपर में प्लस करना हो तो आपको दिखाना पड़ेगा 8 + 7, ठीक है। पेपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि नंबर कट जाते हैं अगर डायरेक्ट लिखोगे। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप भी कर लो, हम भी कर रहे हैं। 5 0 5 मिलेगा। यहाँ पे देखो -5 + 0 0 मिला। यहाँ पे देखो 7 और 3 10, ठीक है। माइनस वाला हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 15 5 माइनस का 5 10, माइनस करो तो 15 में से 15 जाएगा ना, 0 मिला। 5 प्लस का 5 माइनस का 0, माइनस का 5 है प्लस का 5 है 0, 10 है प्लस का माइनस का 10 है तो 0, ठीक है। हमने यही बताया था आंसर शीट क्या मिलेगी, शून्य अवयव, मतलब अवयवों में मिलेगी। तो आपको पता है इसे कैसे लिखते हैं, 0 मतलब शून्य अवयव। तो आंसर शीट तो आ गई, RHS लिख दो। अब क्या बोला है उसने बोला है इस समीकरण की सहायता से, लिखा है इसकी सहायता से, मतलब इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात करना है, व्युत्क्रम। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है इसका देखो, आपको ट्रिक भी बता देंगे। 4G ट्रिक अगर सीखना है तो आपको सिखाएंगे, अच्छे से आपको सीखना है, मेहनत से पढ़ना है। क्योंकि अगर गणित इंटर में चाहते हो 100 में 100 नंबर आ जाएं, तो ट्रिक भी सीखो। बगैर ट्रिक से 100 में से 100 नंबर नहीं आते हैं। तो देखो इसका सेकंड पार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे। समीकरण लिख लो, a² माइनस का 5a प्लस का 7i = 0, ठीक है। अब देखो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। जैसे हमें क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अगर समीकरण से ज्ञात करना पड़े तो 4G ट्रिक देख लो, यहाँ पर बता रहा। अगर समीकरण से ज्ञात करना पड़े तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है A इनवर्स बराबर, देखो यहाँ पर देखो जिस पद में I है उसका आपको गुणांक ले लेना है। I का गुणांक यहाँ पे कितना है, 7, ठीक है। तो 1/7 लिख लेना है। फिर उसके बाद यही आपको अवयव रख लेना है। 3 1 माइनस का 1 2, आंसर शीट आ गई, इतनी ही आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रश्न 14 अलग है, 15 देखो 15 में बोला इस समीकरण की सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 15 की आंसर शीट हम बता देते हैं। A इनवर्स बराबर, सबसे पहले समीकरण में आपको देखना है I का गुणांक। I का गुणांक कितना है, 11, आपको रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी ट्रिक जो है आपको हम बता देते हैं कैसे लिखना है। 2 ऊपर 3 नीचे, 2 ऊपर 3 नीचे, इसका तो निकालना ही आपको है, क्योंकि 4G ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। एडजॉइंट है कैसे निकालते हो, सहखंडन। विकर्ण में जो अवयव हैं उनका क्या करना है, इंटरचेंज करना है। 2 ऊपर 3 नीचे, विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं उनमें क्या करना है, माइनस से इंटू कर देना है। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये आंसर शीट आएगी। यहाँ पे देखो जैसे आपने 1/11 लिख लिया है, इसके बाद में आपको ट्रिक तो पता ही है कि एडजॉइंट है कैसे निकालते हैं, 3 क्रॉस 3 कोटि का निकाल लेना है, यहाँ पे आंसर शीट आ जाएगी। यहाँ पे देखो 16, यहाँ पे A इनवर्स ज्ञात करना है तो -1/4, मतलब यहाँ से हमने आपको क्या बताया है, I का गुणांक लिख लेते हैं, लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर भी 4G ट्रिक से आपको सहखंडज ज्ञात कर लेना है, ये तो हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ऐसे करके डायरेक्ट पता चल जाता है। चलो समीकरण से देखते हैं, क्योंकि ये तो 4G ट्रिक है, इससे नंबर तो मिलते नहीं हैं, आंसर शीट पता चल जाती है। अब बेसिक से हल करना है। बेसिक से हल इसलिए करेंगे क्योंकि नंबर आपको लाना है, तो बेसिक से हल करो तभी नंबर आएंगे। तो सबसे पहले आपको पद देख लेना I वाला, इसको उस तरफ लेके जाओ, ठीक है, या इसको इस तरफ रखो, इसको उस तरफ लेके जाओ।
तो हम इसको पहले ले लेते हैं प्लस वाले को, इसे बाद में लिखते हैं माइनस वाले को, ठीक है। अब क्या करना है, ए कॉमन ले लो यहाँ से। तो जब ए कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे 5i बचेगा, ठीक है। इतना याद रखना है कि समीकरण में अगर देखें हर एक पद में आव्यूह जरूर होगा। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर आव्यूह है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है आई आव्यूह है। अगर हमने ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो हमने क्या बताया, हर एक पद में आव्यूह जरूर होगा। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो आई आपको रख देना है, क्योंकि ए आई बराबर क्या होता है, ए होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे 5i कर लिया, यहाँ पे एक ए चला गया। अब ए को उस तरफ भेजो तो 7, जब इस तरफ लाएंगे तो ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है, 5i माइनस का ए। अब देखो ये आपको पता है, एक अगर ए का आई में इंटू करेंगे तो ए आता है, अगर ए इनवर्स का आई में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। तो यहाँ पर ए इनवर्स लिख देना है, 7 ए इनवर्स, और यहाँ पर आंसर शीट रखो आई 1001 एक ही रखो। ए देखो प्रश्न में, देखो कौन सा प्रश्न हल हो रहा था, 13, ठीक है, 31 12, 5 का गुणा करो, 5 एकन 5, ठीक है। अब घटा लो, 31 12 घटाओ, 5 में 3 जाएगा 2 मिलेगा, 0 में से -1 गया तो -1, 0 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 में 2 गया 3, तो देखो आंसर शीट आ गई, ठीक है। 7 का भाग लगा दो, 4G ट्रिक से जो है हमने बताई वही मैच हो रही है, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर कितना आएगा, 1/7। अब लिख दो 2 माइनस का 1, 1 और 3। तो इसका सेकंड भी पार्ट हो गया। तो आप लोग नोट करो, अगला प्रश्न जो है हल करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो प्रश्न, फोर्टीन जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको हम क्या करेंगे, हल करवाएंगे। तो कितने प्रश्न हो गए यहाँ पे, 2 हो गए, एक तो 12 और एक 13। अगला देखो, आव्यूह ए बराबर 2 × 2 कोटि का दिया गया है। कहता है आव्यूह के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए मीन्स स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस का बी इंटू आई इक्वल 0 हो, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा समीकरण लेके चलना है, इसी समीकरण से ए और बी के मान पता चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, आव्यूह। तो दिया गया आव्यूह लिखो, ठीक है। आव्यूह जो दिया गया 2 × 2 कोटि का दिया गया 32 11, तो a बराबर 32 11, ठीक है। तो यहाँ पर किसके किसके मान आपको पता है, देखो आई पता है, आई तो जानते हो, 2 × 2 कोटि की लेना है, क्योंकि जो प्रश्न में आव्यूह दिया जाता है उसी के हिसाब से इकाई आव्यूह लेना पड़ता है। तो प्रश्न में 2 × 2 कोटि का दिया गया है, तो यहाँ पर यूज करना है तो 2 × 2 कोटि का ही यूज करना है। अब यहाँ पे देखो ए तो पता है, ए स्क्वायर नहीं पता है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालते हो, ए स्क्वायर का हमें कैसे लिखना पड़ता है, ए इंटू ए, ठीक है, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। फिर 2 बार आपको मान रखना है, 32 11 फिर 32 11, गुणा करो। आप लोग जानते हो गुणा इसका संभव है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या सेम है, तो आपको गुणा करना है। देखो 3 × 9 प्लस का 2, ठीक है। आगे देखो 6 प्लस का 2 मिला है। अब दूसरी पंक्ति ले लो, गुणा करो पहले स्तंभ में, 1 का 3 में 3 मिला, फिर 1 का 1 में तो प्लस का 1 मिला। आगे देखो यहाँ पे 1 का 2 में 2 मिलेगा, फिर प्लस का 1 का 1 में 1 मिला, तो यहाँ पर 11 मिला, यहाँ पर 8 मिला, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 3 मिला, ठीक है। ए स्क्वायर पता चल गया। अब आपको समीकरण लिख लेना है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। समीकरण लिखो, इसके आगे ही आप लोग नोट करना है। लिखो समीकरण, देख के लिखो, दिया गया समीकरण, या डायरेक्ट लिख लो समीकरण, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस का बी आई इक्वल 0। ये शून्य आव्यूह है, ठीक है, ए इंटू ए प्लस का बी आई, ठीक है। ए स्क्वायर का मान रखेंगे,
अभी हम सजाते हैं, बाद में मान रखेंगे, सजा लो पहले। यहाँ पर भी आव्यूह कर लो। शून्य आव्यूह कैसा लेना है, प्रश्न में कैसा है, 2 किरात 2 कोटि का है, तो आपको 2 किरात 2 कोटि का ही ले लेना है। ए स्क्वायर का मान 118 43। अब देखो यहाँ पे ए का मान वहाँ से देखो 32 11 आई 1001, ठीक है। अब आपको पहले क्या करना है, आव्यूह के आगे जो संख्या दी गई है उसका अंदर गुणा कर देना है, उसके बाद आपको जोड़ लेना है और घटा लेना है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, पहले अंदर गुणा करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसके आगे संख्या है तो गुणा करना है। 3a प्लस का मतलब 3a 2a a हर एक अवयव में होगा। यहाँ पे देखो हर एक अवयव में करोगे तो 2 तो अवयव 0 हैं, तो b 2 जगह मिलेगा, बराबर 0 0 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जोड़ो, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो, क्योंकि यहाँ पर योगफल है तीनों का। 11 3a प्लस का b, 11 प्लस का 3a प्लस का b। थोड़ा हमें स्पेस की ज़रूरत है, रफ करके दोबारा हम लिखेंगे। तो देखो कैसे, यहाँ पे 11 आएगा, फिर यहाँ से जोड़ लो 3a प्लस का b। दूसरा अभी अब देखो 8 है, यहाँ पे 2a है, आगे बढ़ो 8 2a प्लस का 0, ठीक है। यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे a, यहाँ पे 0, लास्ट वाला देखो 3, यहाँ पे देखो a, वहाँ पे देखो प्लस का b, ठीक है। थोड़ा सा और हल करो तो 11 प्लस का 3a प्लस का b, यहाँ पे देखो कितना है 8 प्लस का 2a, यहाँ पे देखो a प्लस का 4 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे 3a प्लस का b, ठीक है। तुलना करो आव्यूह की समानता की परिभाषा से, तो इसे नोट करो। आगे यहाँ से हम लिख लेते हैं, रफ करके जो है लिखेंगे। इसके आगे क्या लिखना है, संगत अवयव क्या करना है, बराबर ही करना है। कब बराबर करते हो आपको पता है, आव्यूह की समानता की परिभाषा से। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको आव्यूह की समानता की परिभाषा से। चलो यहाँ से बराबर करेंगे, हमें वो वाला अवयव देखना है जिससे डायरेक्ट मान पता चल जाए। देखो या ए का या बी का, देखो यहाँ पे देखो यहाँ से ए का मान निकलेगा, चाहे इसके बराबर 0 लिखो चाहे इसके बराबर 0 लिखो, ठीक है। आंसर शीट सेम आएगी, चाहे इसके लिखो बराबर 0 चाहे इसके, तो इसके बराबर लिख देते हैं 0। a प्लस 4 बराबर 0, तो a का मान कितना आया -4। आगे देखो अब बी वाला देख लो, तो यहाँ पे देखा थोड़ा सा टफ है, अभी अब यहाँ पे सरल है, तो इसके बराबर क्या लिख लो 0, चाहे यहाँ से लिख लो, यहाँ पर a का मान डाल लेंगे b का मान निकलेगा। अगर इसके बराबर 0 लिख रहे हो तो a का मान यहाँ पे डाल देंगे तो b का मान निकल आएगा। ये सरल है थोड़ा सा, तो यही लिख लो 3a प्लस का b इक्वल 0। a का मान यहाँ पे डालो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का b इक्वल 0। तो हल करेंगे ना तो माइनस का 1 प्लस का 1, अगर चाहो तो डायरेक्ट लिख लो b बराबर 1। तो ये हो गया, आप लोग नोट कर लो इसे। a बराबर कितना निकला -4, b बराबर 1, तो आपको अतः करके लिख देना है लास्ट में, अतः a बराबर -4, b बराबर 1। आगे देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 15 16 देखो दोनों सेम है, एक बताएंगे कोई सा पूछ लो, क्योंकि उसमें भी 3 घात का समीकरण दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। अभी ये बदल गए हैं, और 4G ट्रिक से आंसर शीट तो पहले से हमने आपको बताई है, लेकिन इसमें भी 2 पार्ट हैं। 13 जो है 15, ये देखो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 कोटि का दिया गया है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 कोटि का है, सेम टू सेम, ठीक है। अंतर केवल इतना है, 3 क्रॉस 3 कोटि का अभी और 2 मतलब 2 क्रॉस 2 कोटि का अभी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आव्यूह लिखना है। 15 दिया गया आव्यूह लिखना है पहले। a बराबर लिखो 111, फिर दूसरी पंक्ति के अवयव देखो 123, तीसरी पंक्ति के अवयव 213, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले क्या बोला है, दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना, मतलब LHS लेके चल रहा है 0 ही, शून्य आव्यूह निकाल रहा है।
तो हमें किसका किसका मान पता है, आई का पता है, ए का पता है, ए स्क्वायर और ए क्यू का नहीं पता, तो ए स्क्वायर निकालो, फिर उसके बाद ए क्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हो, ए इंटू ए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे, 1 1 1 111 123 213, यहाँ पे भी लिखो 111 123 213, गुणा करो, आप लोग जानते हो पहली पंक्ति का 1 बाई 1 स्तंभों में गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर उसके बाद दूसरे स्तंभ में, फिर उसके बाद तीसरे स्तंभ में, 1 का 1 में 1 मिला, फिर बीच वाला फिर 1 मिला, फिर इसका फिर 2 मिला प्लस का, इस वाले में गुणा करो, 1 का 1 में, ठीक है, जल्दी जल्दी हम कर देते हैं, आप लोग देख लेना। लास्ट वाला देखो 1, इसका इसमें गुणा होगा -3, इसका इसमें गुणा होगा +3, ठीक है। दूसरी पंक्ति ले लो, जब दूसरी पंक्ति ली तो इसका इसमें इंटू करो, तो 1 मिला, यहाँ पे +2 मिला, यहाँ से -6 मिला। इस वाले में देख लो 1 मिला, बीच वाला गुणा करेंगे 4 मिला, लास्ट वाला +3 मिला। फिर लास्ट स्तंभ में देखो 1 का 1 में +1 -6 मिला, -3 तिरका 9 मिला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीसरी पंक्ति ले लेना है और स्तंभों में इंटू करना है। चलो इसमें करो, 2 मिला, फिर बीच वाला -1 मिला, लास्ट वाला 6 मिला प्लस का। इस वाले में देखो 2 मिला प्लस का, बीच वाला -2 मिला, लास्ट वाला -3 मिला। लास्ट वाले स्तंभ में गुणा करो, 2 का 1 में 2 मिला, +3 मिला, इसका इसमें +9 मिला। चलो यहाँ से देखो कितना मान मिलेगा, 2 2 4 मिला, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 0, नहीं कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल 2 मिलेगा यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल 1 मिला, यहाँ पे 3 2 और 1 3, 6 में से 3 गया -3, यहाँ पे देखो 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे देखो 1 घटा लो या इसमें घटा लो, -8 -6 -14, ठीक है। यहाँ पे देखो घटाओ फिर जोड़ो 7, यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल -3 मिला, यहाँ पे आ जाओ 2 3 5 इसे दे दो 14 मिलेगा। ए स्क्वायर का मान पता चल गया, ठीक है। अब हमें ए क्यू का मान निकालना है। ए तो प्रश्न में दिया गया, हम रफ कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। ए क्यू का मान देखना है, ये तो ए स्क्वायर का निकला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ए क्यू लिखना है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान देखो कितना है, यहाँ पे 421 3 814, लास्ट वाला देखो 7 314, ठीक है। अब ए का मान रखो, प्रश्न में देख लो 111 है, चलो 111 हो गया, 123 हो गया, 213 हो गया। ए क्यू का मान निकलेगा, गुणा करो। चलो पहली पंक्ति का हमें स्तंभों में गुणा करना है, इसमें करो, इस वाले में 4, फिर बीच वाला +2, लास्ट वाला +2। दूसरे स्तंभ में गुणा करो, +4, बीच वाला +4, लास्ट वाला -1। अब देखो लास्ट वाले में +4 -6 मिला, लास्ट वाला +3 मिला। अब दूसरी पंक्ति ले लो, -3 मिला, +8 मिला, -28 मिला, 14 दूनी 28। अब दूसरे स्तंभ में इंटू करो, -3 मिला, ठीक है, 8 दूनी 16 +14 मिला। लास्ट वाले स्तंभ में गुणा करो, फिर -3 मिला, 8 3 24 -24, 14 दूनी 28, 14 42। तो यहाँ पर माइनस का हमें कितना मिलेगा, 42 मिलेगा, माइनस का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देख लो 14 42। तीसरी पंक्ति का स्तंभों में गुणा करो, +7 मिला, ठीक है, -3 मिला, 14 दूनी 28। दूसरे स्तंभ में इंटू करो, 7 मिला, -6 मिला, -14 मिला। देख लो 7 प्लस का मिला, 3 दूनी 6, -14 माइनस का मिलेगा। लास्ट में देख लो 7 1 7, ठीक है, +9 मिला, 14 दूनी 28, 14 42, ठीक है। ए स्क्वायर का तो मान हमें दिख रहा है, ठीक है, मैच कर लो, 421 3 8 14, ठीक है, 7 3 14। अब आपको जोड़ना है और घटाना है,
तो 2 2 4 4 8, ठीक है। यहाँ से देखो 4 4 8, 8 में से 1 गया 7, यहाँ से देखो 3 4 7, 7 में 6 गया 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 28 में से 8 घटा लो, माइनस का 20 और माइनस का 3 23, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर घटा लें 13 14 जोड़ो, 13 14 4 3 7 27, ठीक है। 3 घटा लिया ना, 13 14 फिर जोड़ लो, 4 3 7, ठीक है, 27 मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे जोड़ना है, 2 और 4 6, 6 3 9, 4 और 2 6, माइनस का आएगा। फिर देख लो 2 4 6 और 3 9, 4 और 2 6। अब लास्ट वाली पंक्ति जोड़ लो, 7 में से अगर 3 जाएंगे 4, 4 इसमें जोड़ दो 32। यहाँ पे देखो घटा लो, प्लस का 1, फिर 14 घटाओ, मतलब 14 में से 1 घटा लो तो माइनस का 13 मिलेगा। यहाँ पे देख लो, जोड़ो भाई, 7 9 कितना होगा 16, 42 जोड़ लो, 8 5। चलो हमें AQ का मान पता चल गया। अब आपको LHS ले लेना है। चलो यहाँ पर हम LHS लिख लेते हैं। वैसे भी हमें ज़रूरत है स्पेस की, तो यहाँ पर स्पेस मिल गया है। AQ माइनस का 6A स्क्वायर प्लस का 5A और प्लस का 11I इक्वल 0। AQ का मान रखो, AQ का मान तो पता है। चलो थोड़ा सा इस तरफ से लिखते हैं। AQ का मान हम रख लेंगे, फिर उसके बाद हमें A स्क्वायर का मान रखना है, फिर A का मान रखना है, फिर I तो पता है आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 कोटि के। AQ का मान 800 मतलब 8 7 1, फिर माइनस का 23 27 माइनस का 69। थोड़ा सही से लिखो, स्पेस की ज़रूरत है। यहाँ पे कितना मिलेगा 32 माइनस का 13 58, ठीक है। A स्क्वायर का मान यहाँ से देख लो 421, सही से लिख रहे हैं, साफ साफ 421, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, फिर 8 है, फिर माइनस का 14, माइनस का 3 8 माइनस 14, 7 3 14, 7 माइनस का 3 फिर 14, देख लो 7 माइनस 3 14, ठीक है। A का मान रखो, A का मान हम प्रश्न से देख लेंगे 111, आगे देखो 123, लास्ट में देखो 2 माइनस 1 3, 111 123 213। आंसर शीट हमें क्या लाना है, शून्य आव्यूह लाना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। चलो भाई साहब पहले गुणा उड़ा कर लो, जो आव्यूह के बाहर जो संख्या है पहले हम गुणा कर लेंगे अंदर। इस आव्यूह के बाहर तो है नहीं, इसे ऐसे लिखो 8 7 1 माइनस का 23 है, 27 है, माइनस का 69 है, 32 माइनस का 13 58। आगे देखो 6 का गुणा कर दो, 6 का गुणा करो, 6 चौक 24, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 6 18 48 मिलेगा, ठीक है। 6 48, ठीक है। अब इसमें गुणा करो, माइनस कितना मिलेगा 12 14 छंग 84। आगे देखो 6 7 42, गुणा करो 6 18, फिर मिलेगा कितना 84। अब आ जाओ यहाँ पे गुणा करो, 5 का अंदर गुणा कर दो, 555 यहाँ पे मिलेगा, इसमें गुणा करो 5 10 15, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 माइनस 5 एकन 5, इसमें गुणा करो 5 3 15। और लास्ट वाला तो जानते हो यार, ये तो जानते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब प्लस वाले पहले प्लस करो, जो आव्यूह प्लस के हैं उन्हें पहले प्लस कर लो, ठीक है। देख लो यहाँ पे देखो, ये प्लस 8 और 5 13,
13 11 जोड़ लो, कितना होगा 24, ठीक है। 7 5 12, ठीक है। लास्ट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 5 6 और 0 6 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 32 है और प्लस का 5 है, 0 है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये घटा दो तो माइनस का 18 मिला। यहाँ पे आ जाओ, 27 और 10 37, 11 और जोड़ो 48, ठीक है। अब आ जाओ 69 और ये माइनस का है, जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है इससे कोई मतलब नहीं है, जोड़ लो। माइनस कितना आएगा, 84 आएगा। 7 और 1 8, ठीक है। आगे देखो, इसे जोड़ो 32 और 10, कितना होगा 42, ठीक है। यहाँ पे 0 है, देखा नहीं, यहाँ पे देखो माइनस का 13 और माइनस का 5, माइनस 18 प्लस 0, माइनस का 18 ही रहेगा। 58 और 15 और 11 जोड़ो, 1 5 6 6 8 14, 1 हासिल, 1 2 2 5 7 और 1 8, ठीक है। अब माइनस वाला बाद में रख लो, ये वाला 24 12 6, माइनस का 18 48 माइनस का 84, 42 माइनस का 18 84। अब क्या करो, घटाओ। जब घटाएंगे ना तो यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 24 में 24 गए, 0 मिला। 12 प्लस का 12 माइनस का 0 मिला। 6 प्लस का 6 माइनस का 0 मिला। यहाँ पे देखो माइनस 18 प्लस 18 0 मिला। 48 प्लस का माइनस 48 0 मिला। यहाँ पे देखो माइनस 84 प्लस 84 0 मिला। 42 प्लस का माइनस का 42 है 0 मिला। माइनस 18 प्लस 18 0। 84 प्लस का 84 माइनस का तो 0। ये क्या है, शून्य अवयव। तो ये आंसर शीट आ गई RHS, ठीक है। एक पार्ट जो है इसका हल हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, कहता है इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर हमने 4G ट्रिक बताई थी, ए इनवर्स आई वाला पद देख लेते हैं और उसका गुणांक ले लेते हैं, उसका भाग कर देते हैं। और ट्रिक तो पता ही है इसके, 9 अवयव अगर मिल जाएं तो आपको हमने बताया था। चलो यहाँ पे फिर हम आपको बता रहे हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। पहले हम 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाले देते हैं। तो कितने हो गए थे यहाँ पर, ठीक है। हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है हमें स्पेस की ज़रूरत है। 4G ट्रिक जो है यहाँ पर दे देंगे और उस तरफ लगवा देंगे। तो देखो भाई साहब, 4G ट्रिक ए इनवर्स सेकंड पार्ट जो है हल करवाएंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल लेना, सेकंड पार्ट। चलो भाई साहब, सेकंड पार्ट जो है इसका यहाँ पर देख लो। ये क्या है, 4G ट्रिक। तो ए इनवर्स हमने क्या बताया था, हमें समीकरण देखना है। समीकरण में आई वाला पद देख लो। आई वाला पद क्या है, यहाँ पर है। उसका गुणांक ले लो 11, तो 1/11, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, 4G ट्रिक्स इसकी भी है, 8 ज्वाइंट एसआई खंडस। कैसे देखो, 1 1 1 ऐसे करके लिख लेना, फिर 123 ऐसे लिखना है, फिर 213 लिखना है। फिर इसके बाद ये 2 स्तंभ बढ़ा लेते हैं, 1 1 2, फिर 1 2 -1। फिर इसके बाद पहली पंक्ति बढ़ाओ, फिर दूसरी पंक्ति। चलो दूसरी पंक्ति बढ़ाओ अब, 1 2 माइनस का 3 1 2, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देना है, गुणा करो। 3 दूनी 6, माइनस के बाद में कितना आएगा, गुणा करोगे प्लस का 3, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब घटाओ, कितना मिला हमें, 3 मिला। ऐसे करके निकल आता है। अब देखो यहाँ पे जब इसका इसमें गुणा किया -1 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो तो हमें कितना मिलेगा, +3, यहाँ पे लिख लेना है। अब घटाओ, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। माइनस का कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तो हो ही गया ना, -1 -3 हो गया। ये देखो -3 -2 एकम 2, कितना मिला, -5, लिख देना है यहाँ पे -5। अब यहाँ पे आ जाओ,
2 तिया 6 माइनस का, इसका इसमें गुणा करो, माइनस का कितना आएगा 3, जोड़ लेंगे माइनस का 9। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। 3 एकन 3 माइनस का 1 दूनी 2, घटाओगे तो 1 मिलेगा। आगे देखो, 1 का 1 में गुणा किया 1 आया, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो माइनस का 3 मिला, माइनस माइनस प्लस का 3, जोड़ लेंगे कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ पे देख लो, गुणा करो -1, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, हल करो माइनस का 5 मिला। ठीक है, आगे देखो, इसका इसमें इंटू करो, 2 मिला, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करो, प्लस का 1, माइनस माइनस मतलब गुणा करोगे यार तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 1, हल करो प्लस का 3। ठीक है, आगे देखो, इसका इसमें गुणा करो, 2 एकम 2, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो, 1 मिला। चलो कितना मिलेगा यहाँ पे 1। तो यही आंसर शीट है। ठीक है, ए इनवर्स की, लेकिन समीकरण से बोला है, समीकरण से ज्ञात करना है। जैसे हमने प्रश्न 13 जो है समीकरण का यूज़ किया, वैसे करो। तो यहाँ पे लिखो समीकरण, समीकरण देखो कितना दिया है यहाँ पे, ए क्यू माइनस का 6a², तो ए क्यू माइनस का 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i इक्वल 0। हमने बताया था आई वाला पद इस तरफ रखते हैं, बाकी सब उस तरफ लेके जाओ। तो इसे पहले लिख लो क्योंकि ये प्लस का है। ठीक है, अब ये वाला माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा क्योंकि 3 पद को उस तरफ लेके जाना है। इसे पहले लिखो प्लस वाले को, फिर इसे लिखो बाद में, फिर इसे लिखो, इनमें चाहे जिसे पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से हमने बताया था प्रश्न 13 में कैसे ए कॉमन ले लो, तो 6 है, यहाँ पे ए चला गया, 5i बचेगा, यहाँ पे a² बचा। ठीक है, ए को इस तरफ ले आओ, ए इन्वर्स हो जाएगा, 6a माइनस का 5i माइनस का a²। अब हमें पता है ए इन्वर्स का आई में इंटू करें कितना आएगा, ए इन्वर्स आएगा। ठीक है, इसका मान रखना है, ए का आई का फिर a² का, a² का कैसे, अब दोबारा इंटू करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो रफ कर दिया है। तो आप क्या करना है, इसकी आंसर शीट मतलब रख के निकाल लेना, यहाँ से ए इनवर्स 1/11, इतनी आंसर शीट आएगी। वो होमवर्क है, क्या है, होमवर्क करना, जोड़ना घटाना। ठीक है, बाद में 11 का भाग लगा देना, तो आंसर शीट इतनी आएगी। तो 15 तो हो गया। अगला देखो 16, ये भी ऐसे ही है। तो 16 क्या करते हैं, हम होमवर्क दे देते हैं करना, क्योंकि सेम टू सेम है। 15 जो है लगा लेना, और जब 15 हो जाएगा ना वैसे ही आपको प्रश्न 16 हल कर लेना। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करो, आगे के प्रश्न हल करवाते हैं, 2 बचे हैं। अब आप लोग आगे के प्रश्न देखिए। तो आगे के प्रश्न देखने से पहले एक मिसप्रिंट हो गई थी प्रश्न 15 में। प्रश्न 15 का जब हमने सेकंड पार्ट में आपको 4G ट्रिक से ए इनवर्स बताया था, उसमें हम ये भूल गए थे बताने को कि अवयवों में माइनस से और गुणा कर देना था। ठीक है, तो आंसर शीट मैच हो जाएगी। अवयवों में माइनस से और गुणा कर देना था, ये हम भूल गए थे 4G ट्रिक में। ठीक है, माइनस से जब इंटू करोगे तो माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आंसर शीट निकलेगी। आप लोग निकालना, होमवर्क हमने दिया था ना, यहाँ पर अवयवों को हमने बताया था जोड़ लेना और घटा लेना। ठीक है, तो इतनी ही निकलेगी। जैसे प्रश्न 13 की बात करें, उसमें हमने ए इनवर्स 4G ट्रिक से बताया था आपको 1/7 21 13। ठीक है, यहाँ पर माइनस से इंटू नहीं करना है, केवल और केवल 3 किरास 3 कोटि का अवयव मिल जाए आपको सहखंडज, ये जो 4G ट्रिक से हमने निकाल के बताए थे, निकालने के बाद माइनस से इंटू और कर देना है जब 3 किरास 3 कोटि का अवयव मिल जाए। लेकिन 2 किरास 2 कोटि के अवयव में ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब रफ कर देते हैं, आगे के प्रश्न देखिए।
देखो 17 देखो प्रश्न बहुविकल्पीय हैं दोनों ही प्रश्न 17 और 18। तो यहाँ पे बताया गया यदि A, 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो आगे बताया है एडजॉइंट A का मान मीन्स मोड एडजॉइंट A का मान ज्ञात करना है। तो एक हम फार्मूला बता देते हैं, याद रखना। देखो यदि n कोटि का वर्ग आव्यूह है, n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तब एडजॉइंट A का मोड बराबर होता है मोड A के, लेकिन घात में कितना आएगा n-1। ये फार्मूला याद रखना है, इसी फार्मूले से लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x3 कोटि का है तो n का मान 3 ले लेना है। 3 यहाँ पे रखोगे, 3 - 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर B करेक्ट होगा। ठीक है, 17 चाहो यहाँ पे हम लगवा देते हैं, लेकिन आपको पता है बहुविकल्पीय में अगर आपको डायरेक्ट आंसर शीट पता है तो डायरेक्ट टिक लगाओ, नहीं पता है तो आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 ही मिलेगा। तो देखो हम हल करवाते हैं। आपको क्या करना है, ये लिख लेना है। हम जानते हैं ऐसे करके, अगर हल करना है तो ऐसे करके हल करना है। हम जानते हैं कि वही सब लिखो, यदि n कोटि का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तब फार्मूला होता है एडजॉइंट A का मोड इक्वल मोड A की पावर n-1। पुट n इक्वल कितना, 3 रख दो, क्योंकि यहाँ पर 3x3 कोटि का आव्यूह है। ठीक है, और वर्ग आव्यूह में आपको पता है 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ होते हैं, तो आपको n बराबर 3 ले लेना है यहाँ से और यहाँ पे रख देना है। तो एडजॉइंट A का मोड बराबर मोड A की पावर 3-1 कितना आएगा, मोड A की पावर 2। ठीक है, विकल्प जो भी ठीक है यहाँ पे लिख लेना है ऐसे करके, विकल्प B। डायरेक्ट अगर आता है डायरेक्ट आपको टिक लगा देना है, अगर हल करना है तो ऐसे कर लेना, लेकिन नंबर 1 ही मिलेगा। हम आपको बता देते हैं, चाहे आप डायरेक्ट टिक लगाओ चाहे हल करके आंसर शीट निकालो। अब आ जाओ प्रश्न 18। प्रश्न 18 में लिखा है यदि A कोटि 2 का, यहाँ पे 2x2 कोटि का दिया गया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो DET A इनवर्स बराबर है। DET का मतलब आप लोगों को नहीं पता है, हम बता देते हैं। डिटर्मिनेंट इंग्लिश में है, हिंदी में बोलते हैं साडिक। ठीक है, तो इसका क्या उठा लिया इसने, DET। DET का मतलब यही है साडिक का मान, और साडिक आप लोग जानते हो, जैसे आव्यूह A दिया जाए तो साडिक का मान कैसे निकालते हो, मोड A। तो यही आपको मोड लगाना है या DET लिखना है, एक ही बात है। ठीक है, देखो ये आप लोग समझ लेना। 18 देखो कैसे आपको हल करना है। डायरेक्ट अगर टिक लगाना है तो डायरेक्ट लगा लो, लेकिन हम हल करवाते हैं। तो यहाँ पे देख लो, हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा लगाने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट टिक नहीं लगा पाओगे, इसीलिए पहले लगा देते हैं। A बराबर क्या होता है, AI। A को इस तरफ ले आओ तो A इन्वर्स का इंटू करेंगे, A बराबर I। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ हम क्या कर लें, साडिक ले लेते हैं, मीन्स दोनों पक्षों का मोड ले लेते हैं। तो A इन्वर्स इंटू A, ठीक है, इक्वल I। ये तो आप लोग जानते हो, इसका मान क्या होता है, जैसे I बराबर अगर दे दे 1001 तो साडिक का मान निकालो, कितना निकलेगा, 1001 1 निकलेगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देना है और ये अलग अलग कर लेना है ऐसे करके, क्योंकि एक हमने फिर में पढ़ी है ना, अगर ए बी का मोड है तो ए का मोड इंटू बी का मोड, ये आप लोगों ने पढ़ी है। फिर में 2 है, क्या है, फिर में 2। ठीक है, फिर में 2 में हमने यही आपको बताया है, ए बी का मोड क्या होता है, अलग अलग साड़िकों के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ए इनवर्स क्या बताया गया, ए इनवर्स के बराबर, तो मोड ए इनवर्स इक्वल 1/मोड है। मोड हटा के DET लिख दो, एक ही बात है।
1/DET का DET इंटू ए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने मोड हटा के DET लिख दिया, एक ही बात है। अब देखो कौन सा विकल्प ठीक है, 1/DET ए, तो बी करेक्ट है। ठीक है, आप लोग नोट कर लो इसे। तो प्रश्नावली 4.5 जो है कंप्लीट हो चुकी है। इस क्लास में बचे हुए प्रश्न हल करवा दिए थे। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 4.6 का बेसिक सबसे पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्नावली 4.6 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है प्रश्नावली 4.5। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।